सर हमारी मांग ये है कि हमको वापस यथास्थान जहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे दिया जाए। हाथ में गंगा जल उठाकर उन्होंने ये कसम ली थी और वादा किया था कि जितने भी 108 102 के कर्मचारी हैं सभी को नियमित कर दूंगा। तो यही सरकार से यही गुजारिश है कि उनको समझना चाहिए, हम लोग उनके ही प्रतिनिधि हैं। सरकार यही बोलती है ना कि सबको हम रोजगार दूंगा करके, लेकिन आज हमको वो बेरोजगार कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ संजीवनी कल्याण संघ के धरने का भी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया उनके धरने को। आइए हम सीधा वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। सर पहले परिचय बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार आचार्य है, मैं जिला महामंत्री हूँ और आज हमारे साथियों का साथ देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सन 2011 से लेकर के अभी तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 102 108 की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत पहले ठेका जीवीके कंपनी चला रही थी, लेकिन वही ठेका अभी बदलकर उसका टेंडर कैम कंपनी को दे दिया गया है, जिससे उस नई कंपनी ने हम पुराने कर्मचारियों को न रखने की शर्त रखते हुए बीएससी नर्सिंग की मांग की। साथ ही बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने 30,000 और 40,000 रुपये मांगते हुए लेते हुए उनको पकड़ा गया था, उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। और उसी का विरोध करने के लिए हम आज तूता के नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। सन 2018 में जब हमारी पहली हड़ताल हुई थी तब माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमारे मंच पर आए थे और हाथ में गंगा जल उठाकर उन्होंने ये कसम ली थी और वादा किया था कि जितने भी 108 102 के कर्मचारी हैं सभी को नियमित कर दूंगा, सभी को सरकार में शामिल करूंगा। पर वो आज हमारी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक न तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, न ही अपने किसी शर्त का पालन किया है। और आज उसी से दुखी होकर, उसी से निराश होकर, अपनी मांग को रखते हुए, अपनी आशा को रखते हुए हम यहाँ पर धरना स्थल में धरना दे रहे हैं। सर अभी तो कोई प्रतिनिधि नहीं आया है और हम लोग सभी मंत्री लोगों से मिल चुके हैं। माननीय श्री मोहम्मद अकबर से भी मिले हैं, टीएस बाबा से भी मिल चुके हैं और यहाँ तक के कि अपने भूपेश बघेल के उसके पिताजी से भी मिल चुके हैं और अभी तक के कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे हैं और हमें पूरे कर्मचारी को बैठा रहे हैं और ना कि सरकार बोले थे पहले हम इतने युवाओं को रोजगार देंगे करके, लेकिन ऐसे समय आ गए कि हम लोगों को वो अपने घर में बैठा रहे हैं। मांगे क्या है आप लोग, एक बार मांगों के बारे में थोड़ा विस्तार से? सर हमारी मांग ये है कि हमको वापस यथास्थान जहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे दिया जाए। हम 2013 में जब कर रहे थे ड्यूटी तो हमको नहीं बोला गया था कि आप बीएससी नर्सिंग करो करके। हम सिर्फ प्लेन बीएससी के आधार पे हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और 11 साल होने के बाद हमको आप बेरोजगार कर रहे हो। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमको बेरोजगार क्यों कर रहे हो? जब हमको बेरोजगार करना ही था तो रोजगार क्यों दिए? आप बोलते हो न्यूज़ में बैठ के कि मैं सबको रोजगार दूंगा बोल के, और आज हमको बेरोजगार कर रहे हो। तो आपके बोलने का मतलब क्या है कि मैं सबको बेरोजगार कर रहा हूँ? तो रोजगार दो ना हमको, हम अपने हक के लिए आए हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ आकर बोलेंगे, हम हमारा हक है ये बोलने का, हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमारा रोजगार चाहिए। आप बोलते हो ना सबको रोजगार मिलेगा बोल के, तो सबको बेरोजगार क्यों कर रहे हो? उपासना विश्वकर्मा, दंतेवाड़ा। जैसे कि धरना एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि तो आगे को लेकर क्या सोचा है आप लोगों ने? आगे के धरना जारी रहेगा? अभी तो जारी है सर। हम लोग टीएससी जो हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोग ठेका के कर्मचारी हैं, हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं आप, जबकि सरकार के प्रतिनिधि अगर हम नहीं हैं तो हम आम जनता से वोट भी नहीं लेना चाहिए उनको। अगर वोट लेते हैं तो हम तो उनके प्रतिनिधि हुए ना। इतने सालों से हम वर्क कर रहे हैं और हमको अभी हटा दिया गया है, कंपनी हमको छोड़ दी है। इतने टाइम तक हमको बर्तन बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले, पेट्रोल पंप वाले बोले, और कल एक न्यूज़ आया उसमें बोल रहे हैं कि हम लोग जो रोड में काम करते हैं, ठेकेदार जैसा रोड में काम कराता है वैसे हैं हम उनके प्रतिनिधि नहीं हैं। और हमको बोलते हैं कि आपको ठेका कंपनी जैसा चाहेगा वो रख सकता है, जो करना है वो करेगा। तो 10 ईयर पहले क्यों नहीं सोचे? 12वीं बायो के बेस में जॉब के लिए रखा गया था, तो क्या 10 साल तक हम लोग जो सेवा दे रहे थे वो ठीक नहीं था? अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ जो हमको हटाकर अब नए मतलब बीएससी नर्सिंग मांग रहे हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग तो हॉस्पिटल में रहते हैं और एम्बुलेंस में ईएमटी दिया भी नहीं जा रहा है, ओनली कैप्टन दिया जा रहा है। कैप्टन क्या, अगर इमरजेंसी में डिलीवरी होगा तो कैप्टन करवाएगा?
जाहिर सी बात है कैप्टन नहीं करवाएगा, तभी हम लोग को रखा गया था। और हम लोग तो हॉस्पिटल में जब उनको शिफ्ट करते हैं तो वहाँ तो स्टाफ नर्स उनको सेवा देती ही है ना सर। तो यही सरकार से यही गुजारिश है कि उनको समझना चाहिए, हम लोग उनके ही प्रतिनिधि हैं और हम लोग सेवा दे रहे हैं, हम उनके प्रतिनिधि कैसे नहीं होंगे? आम जनता ही तो उनके प्रतिनिधि होती है ना। रुचि देवांगन, नारायणपुर। मैडम, भूपेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया के माध्यम से क्या अपील रहेगी भूपेश काका से? मैं भूपेश सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो 10 साल से कार्यरत हैं, हमको निःशर्त रखा जाए। 10 साल पहले भी सर कि बीएससी नर्सिंग था, तब क्यों नहीं बोला गया कि तुमको बीएससी नर्सिंग की मतलब क्यों नहीं रखा गया क्वालिफिकेशन? अभी क्यों रखा गया है? क्यों हमको बेरोजगार करने के लिए? सरकार यही बोलती है ना कि सबको हम रोजगार दूंगा करके, लेकिन आज हमको वो बेरोजगार कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। हम जो अभी जो बैचलर हैं, ठीक है, हम लोग अभी शादी भी नहीं किए, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग कहाँ जाएंगे? जिनका 35 से 30 साल हुआ है उन लोग कहाँ जाएंगे? उनको तो कोई जो रोजगार नहीं देगा ना सर। तो मैं भूपेश सरकार से यही कहना चाहूँगी कि वो हमको निःशर्त रखा जाए यहाँ पे, नहीं तो हम लोग आगे और उग्र आंदोलन कर सकते हैं। मैं जयंती बैस, बस्तर डिस्ट्रिक्ट से EMT के पद पर हूँ।